Hello friends, hi, how are you all? So this is active engineering classes once again here for a fresh session and that is Fourier integral representation प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम पढ़ा था, वो अपलोड हुआ है। उसके बाद का ये वही सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो नॉर्मली वो था साइन का था, ये कोसाइन इंटीग्रल है। चलो देखते हैं। As integral contains cos of x omega, we first find Fourier cosine transform of f of x and then corresponding इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। सो यहां पे फॉर्मूला फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय, दोस्तों अच्छे से देखो, इंटीग्रल में cos x ओमेगा है, ओके, या x लैम्डा आने दो, वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रेशन चेंज नहीं होता है, ओके। सो यहां पे cos आने से पहले हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और फिर उसके बाद में करस्पॉन्डिंग इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, क्योंकि शो दैट या प्रूव दैट या वेरीफाई दैट का जब प्रॉब्लम आता है तो आपको पता होना चाहिए कि हम इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी यूज करते हैं। तो पहले ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पहले, ओके। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एफ सी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ लैम्डा एक्स डीएक्स। अब सवाल ये पैदा होता है एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे आपको बताया मैंने, पाई बाय 2 छोड़ के जो बचता है वो है आपका एफ ऑफ एक्स। हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ लैम्डा एक्स डीएक्स। सो गाइस एफ सी ऑफ लैम्डा, लेट मी चेक, फ्रेम के बाहर गया तो बहुत प्रॉब्लम होता है यार, मतलब वीडियो फ्रेम के बाहर। इंटीग्रल c टू d e टू द पावर ax इंटू cos bx dx e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx, लिमिट्स फ्रॉम c से लेके तो d तक। यस, a इज -1, b इज लैम्डा। एक मिनट, दिख रहा है ना भाई, थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट निकालेंगे अपन। a इज -1, b इज लैम्डा, ओके। यहां पर अब ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे अपन, एंड दैट इज इक्वल टू एफ सी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू, देखो अच्छे से, e टू द पावर -1x, यहां पे a की जगह -1, b की जगह लैम्डा पुट करना है फॉर्मूले में, -1 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, a यानी -1 इंटू कॉस ऑफ लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा साइन ऑफ लैम्डा एक्स। लिमिट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, लिमिट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, यस, ओके। सो ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर जाएगा, 1/1 प्लस लैम्डा स्क्वायर e टू द पावर -x माइनस कॉस ऑफ लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा साइन ऑफ लैम्डा एक्स, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी। एक्चुअली ये कांस्टेंट टर्म था, आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट क्यों है वो? क्योंकि dx यानी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो x में लैम्डा वाले कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, बाहर जाता है, उसको लिमिट नहीं आएगा, ओके। अब यहां पे आप देख सकते हो 1/1 प्लस लैम्डा स्क्वायर e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद में क्या होता है, एक्चुअली ये लिमिट्स वाला इंटीग्रेशन यानी क्या है, डिफाइनाइट इंटीग्रल, लिमिट्स वाला इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन माइनस लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, बड़ा सिंपल है। तो साइन और कॉस में इंफिनिटी पुट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका खुद का आंसर 0 है, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो समझ लो। एक मिनट, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, माइनस 0 नहीं रखेंगे, माइनस कॉस 0 प्लस लैम्डा इंटू साइन 0,
ये क्या हो रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो रहा है, एफ सी ऑफ लैम्बडा। यस, e to the power minus infinity 0, e to the power 0 1, sin 0 0, cos 0 1. Yes, fc of lambda 1 upon 1 plus lambda square, 0 minus 1, upper limit minus lower limit y, lambda into 0 0. Yes, चेक कर लो अच्छे से, एफ सी ऑफ लैम्बडा, ये इतना पार्ट तो जीरो हो गया, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। चेक करता हूं मैं पूरा फ्रेम में बैठ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे फिर से शूट करना पड़ता है यार। सो दिस इज फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हमने आपको पहले बोला था, स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, we first find Fourier cosine transform of f of x and then corresponding inverse Fourier cosine transform। तो ये ऐसे प्रूव दैट आया है ना, तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना पड़ेगा। अभी देखो आप अच्छे से, ये अच्छे से लिख के लेना, ट्राई टू राइट डाउन दिस सो दैट यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप आई हैव रिटन ओवर देयर। हाँ, करस्पॉन्डिंग inverse Fourier cosine transform is f of x is equal to 2 by pi 0 to infinity fc of lambda into cos of lambda x और d lambda। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म में d lambda होता है, 0 to infinity वैल्यू पुट कर दो उसका, काय का, fc of lambda का। सो प्लीज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ fc of lambda, that is Fourier cosine transform of f of x, 1 upon 1 plus lambda square cos of lambda x और d lambda। ओके, सो डिवीजन का प्रोडक्ट में जाता, प्रोडक्ट का डिवीजन में जाता, मतलब न्यूमरेटर का 2 उधर डिवीजन में जाएगा और डिवीजन का पाई उधर न्यूमरेटर में जाएगा। cos of lambda x होल अपॉन 1 प्लस lambda square, कहीं दूर d lambda, दैट इज 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी थोड़ा अच्छे से निकालो ना सर, cos ऑफ लैम्बडा x को लिखेंगे x लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर d लैम्बडा इज इक्वल टू पाई बाय 2 इनटू f ऑफ x, दैट इज LHS RHS RHS LHS, ओ a इक्वल टू b, b इक्वल टू a, मीनिंग इज सेम ना मैथ्स में। तो यहां पर चेक कर लो अभी तक अच्छे से, यस कोई दिक्कत नहीं। बट एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या अज्यूम किया था हमने, e टू द पावर माइनस एक्स, और ये एफ सी ऑफ लैम्बडा का जो वैल्यू आया उसकी वजह इक्वेशन नंबर 1 थी। क्या थी उसकी वजह, इक्वेशन नंबर 1। देखो भाई प्रॉब्लम थोड़े से लेंदी दिखते हैं, अपना मेथड थोड़ा लेंदी है बट इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए मैक्सिमम इंजीनियरिंग के लोगों को ये शेयर करो। गाइस, आदमी जब काम करता है ना तो उसको ज्यादा कुछ नहीं, सपोर्ट की जरूरत होती है। सो आपका थोड़ा सा एप्रिसिएशन, लाइक शेयर हमें मोटिवेट करता है अच्छे वीडियो बनाने के लिए। आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट इतना मेहनत कर रहे हैं विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, तो एटलीस्ट एक लाइक शेयर और थोड़ा सा एप्रिसिएशन, तो आई मीन हमें मोटिवेशन मिलेगा। अब यहाँ पे आंसर तो हमें लैम्बडा में नहीं लाना है, ओमेगा में लाना है, तो फिर क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। मतलब अब ये ओमेगा में आंसर लाना है ना, ओमेगा या डब्ल्यू जो भी समझो, जैसा रोटेशन दिखेगा वैसा लिखने का। ओके, सो हम इसको ओमेगा ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे लैम्बडा हटा के हमें लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल यूज करना होगा, और लैम्बडा की जगह ओमेगा डायरेक्ट हम ले सकते हैं लिमिट्स वाले इंटीग्रेशन में, यानी डिफाइनाइट इंटीग्रल में। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 टू इंफिनिटी एज इट इज, कॉस ऑफ एक्स भी एज इट इज। तो जहां जहां लैम्बडा है वहां वहां डायरेक्ट ओमेगा लिख सकते हैं। अगर किसी का दिल किया मुझे यू लिखना है तो भी चलता, जेड लिखना है तो भी चलता, थीटा लिखना है तो भी चलता, बट जैसा प्रॉब्लम में दिया है वैसा ही लिखेंगे जी।
प्यारे साथियों, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। आप देख सकते हैं जो प्रूव करने को बोला है वो आया था। और फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन या फोरियर साइन इंटीग्रल या फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, पाई बाय 2 के बाजू में जो भी टर्म होता है उसको हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स। ये बात अच्छे से याद रखो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स अलग से दिया नहीं होगा, यहाँ पे एज्यूम करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो वैसे भी क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है एज्यूम सुटेबल डेटा व्हेनेवर नेसेसरी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का और दिमाग ठंडा रख के पढ़ाई करने की, अच्छे से चीजें समझ के लो, लिख के लो। बाकी बातें बाद में नेक्स्ट सेशन में आप वीडियो डिमांड कर सकते हो कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए। ओके, थैंक यू।